बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे मटका गोश्त जो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। सिंपल से मसाले इसमें डलते हैं, बहुत मज़ेदार होता है। तो आइए देखते हैं। हाँ देखिए जी, मटका गोश्त के लिए हमने तकरीबन ये 1 किलो गोश्त लिया है बोनलेस। अच्छा, ये गोश्त हमने थोड़ा सा रवाद वाला लिया है क्योंकि इसके अंदर रवाद वाला गोश्त तो है बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आप चाहें तो उसको सादा गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, बगैर हड्डी का यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बगैर हड्डी का और रवाद वाला गोश्त जो है इसके लिए बेहतरीन होता है। तो मसाले देख लें आप, मसाले बिल्कुल सिंपल से डालेंगे हमने। 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चमचा पिसी हुई हल्दी, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 चमचे नमक लिए हमने, 2 दाने हमने बड़ी इलायची के लिए, 4 से 5 दाने लौंगों के, 4 से 5 दाने काली मिर्चों के, 1 चमचा जीरे का। मसाले हमने बिल्कुल सिंपल और सादा से लिए। खाने के अंदर जो भी चीज़ होती है उसमें मेन चीज़ मसाले होते हैं। तो मसालों का बैलेंस आपको बरकरार रखना पड़ेगा। मसाले ज़्यादा होंगे तो खाना ख़राब होगा, मसाले कम होंगे तो जब भी खाना ख़राब होगा। तो प्लेट में हम इसलिए लिख कर दिखाते हैं ताकि जो मसालों का बैलेंस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आपको खाना पकाने में कोई दुश्वारी ना हो। तो ये हमने टमाटर लिए हैं, देखें आधा पाव टमाटर है, आधा पाव प्याज है। तो इसको हम कटिंग करके इसके अंदर डालेंगे। ये बड़ी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक है, तो ये भी साबुत जाएगा इसके अंदर। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको गोश्त भुनने में इस्तेमाल करेंगे हम। तो इंशाल्लाह अब ये सबसे पहले हम गोश्त चढ़ाते हैं हांडी के अंदर, मटके के अंदर, तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, आज ये गोश्त जो है मटका इसके अंदर बनाएंगे हम। तो इसमें हमने ऑयल डाला था ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं हो। तो ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो गोश्त है हमारा वो डालेंगे, उसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। देखिए गोश्त सबसे पहले डालते हैं ऑयल के अंदर। इसके साथ साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था हमने, तो ये भी इसके साथ जाएगा। अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट देखिए जी, इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर भुना है हमने गोश्त को। तो इसकी स्मेल वगैरह निकल चुकी। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने प्याज दिए, देखिए इस तरह से कटिंग करिए। ये इसमें साथ साथ डालेंगे प्याज को। प्याज का साथ साथ ये टमाटर दे, प्याज टमाटर भी हम इस तरह से डालेंगे। ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको दम पे छोड़ेंगे तकरीबन आधा घंटे के करीब। तो स्टेप बाय स्टेप मसाले डालेंगे। मसाले हम साथ डाल के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका जो असल टेस्ट है वो इसी तरीके से हर चीज़ अलग अलग डाल के इसका टेस्ट इसके अंदर आना है। तो अब इसको हमने टमाटर को प्याज को डाला है इसके अंदर। तो उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट आधा घंटा इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद जो दूसरा मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, तकरीबन इसको हमने 15 से 20 मिनट कवर करके रखा था। तो ये माशाल्लाह से टमाटर और प्याज हमारे मेल्ट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे ये लहसुन अदरक था, ये वो जो हमने लहसुन अदरक पहले डाला था वो इसकी स्मेल निकालने के लिए डाला था। ये लहसुन अदरक जो डालना है साबुत, ये इसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए, टेस्ट दोबारा करने के लिए डाल रहे हैं। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये डबल लहसुन अदरक क्यों डाला। तो इसकी हमने वजाहत कर दी है कि ये जो लहसुन अदरक साबुत डाला है ये टेस्ट के लिए डाला है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करेंगे इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से लहसुन अदरक को। तो अब इसके ये मसाले लिए थे हमने, ये मसाले डालेंगे। अब ये हमारा फाइनल जो मसाले थे सब डल चुके हैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अभी इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया है। ये लहसुन अदरक का पानी है, टमाटर का पानी है, सब ये इसके अंदर पानी, इसी पानी में हम पकाएंगे। अगर अदरवाइज़ ज़रूरत पड़ती है पानी की तो एक आधा गिलास हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं डालेंगे पानी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं मसालों को मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा घंटा कवर करके रखते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको तकरीबन आधा घंटा हमने कवर करके रखा है। तो उसमें तमाम मसाले, प्याज, टमाटर वगैरह सब मिक्स हो चुके हैं, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। तो गोश्त में भी थोड़ी हमारी कसर है। तो इस पॉइंट के ऊपर पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तो तकरीबन आधा गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर। ये आधा गिलास पानी हमने ऐड कर दिया है। देखें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये देखें पानी डाल दिया। इसमें थोड़ी पानी की ज़रूरत पड़ी थी, गोश्त हमारा 100% नहीं गला था, थोड़ी कसर थी गोश्त के अंदर। तो उसके अंदर हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। तो अब इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट कवर करके रखते हैं ताकि इसका जो गोश्त की कसर थोड़ी बहुत है वो भी निकल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। तो इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से इसको तकरीबन हमने 15 मिनट कवर करके रखा था। तो हमारा जो ये सालाना तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बेहतरीन किस्म का कलर आ गया। तो इस पॉइंट के ऊपर ये मिर्ची ली थी हमने, वो इस तरह से काटी थी। तो इसमें ऐड करेंगे मिर्चों को मिक्स करते हैं, फिर आपको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने डिश आउट कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें कलर आया है, बेहतरीन किस्म की इसमें खुशबू आ रही है।
बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है। मटका गोश्त बहुत मज़ेदार होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएँ, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।